हरे कृष्णा। हमारे भगवत गीता के हर शुक्रवार के 12वें अध्याय के सत्रों की श्रृंखला में सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम द्वादश अध्याय का पठन करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले शुक्रवार के सत्र में हमने 12वें अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा की है। आपको पता होगा 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। 8वें श्लोक में वो कहते हैं कि आपका मन और बुद्धि मुझ में अर्पण करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आप मुझ में ही निवास करेंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि यदि आप ऐसा करने में असमर्थ है, अथैतदप्य शक्तोसि अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, इस प्रकार से मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करने में यदि आप असमर्थ है तो अभ्यास करो लगाने का, मन और बुद्धि का। और यदि वो भी करने में असमर्थ है तो अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कि यदि आप अभ्यास करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हो तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म मेरे कर्म को परम मान के उसको करो, और मदर्थमपि कर्माणि मेरे लिए कर्म करने से भी सिद्धिम अवाप्नोति, आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो फिर 11वां श्लोक बताया गया था, अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतद् अपि अशक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः, अथ इस प्रकार मद योगम आश्रितः, मेरे योग का आश्रय लेकर एतद अपि कर्तुम अशक्तः असि, यदि आप इसे करने में भी असमर्थ मानते हो तो ततः तो क्या करो, यतात्मवान, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला बनो, और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करो। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भक्ति योग जो है वो अपने एक तो आंतरिक इंद्रियों के साथ किया जा सकता है और दूसरा बाहरी इंद्रियों के साथ किया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके टीका के आधार पे हमने देखा था कि किस प्रकार से आंतरिक इंद्रियों के साथ का भक्ति योग 8वें और 9वें श्लोक में इसी अध्याय के दिया गया है, जिसे नाम दिया है उन्होंने स्मरणात्मिका मननात्मिका भक्ति, जो 8वें श्लोक में है। 9वें श्लोक में अभ्यास रूप भक्ति, और जो बाहरी इंद्रियों के साथ होती है मत कर्म परमो भव, तो ये 10वें श्लोक में बताई गई है। तो इस प्रकार से अथ एतद अपि अशक्तोसि, अच्छा ये सब करने में यदि आप अपने आप को असमर्थ पा रहे हो तो फिर हमारा अगला श्लोक आता है 11वां श्लोक, भक्ति योग, जो बताया गया था 8वें 9वें और 10वें श्लोक में, और निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है 11वें श्लोक में। यथात्मवान का हमने अर्थ देखा था, मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला व्यक्ति। सर्वकर्म फल त्याग हमने देखा था कि जो भगवान के विधानों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता लेकिन सामाजिक सेवा आदि करने में उसका अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्वकर्म फल त्याग रूपी साधन बताते हैं। सर्वकर्म फल का अर्थ क्या होता है कि सर्वकर्म मतलब सारे प्रकार के यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्म मतलब सर्वकर्म, और इन सब के फलों के त्याग की अभिलाषा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका फल के ऊपर बिल्कुल अधिकार नहीं है लेकिन केवल कर्म करने के ऊपर आपका अधिकार है। कर्मयोग
विभाग में यह श्लोक आता है और बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने महत्वपूर्ण देखा था। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी को किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे और ऐसी दशा में समाज सेवा, सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा और देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। तो ये एक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसमें हम कर्मों के फल को केवल त्याग करें और अपने जो भी वर्णाश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य कर्म कर निहित है उनको करते जाए और कर्मों के फलों के प्रति यदि आसक्ति नहीं रखते, तो भी व्यक्ति धीरे धीरे सिद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वकर्म फल त्याग के बारे में बताया है। पूर्व में कहे गए साधन करने में भी यदि आप असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करो, ये 11वें श्लोक में बताया। और तो अभी आपको लग रहा होगा कि 8वें श्लोक में जो दिया है वो नहीं कर सकते, तो 9वें श्लोक में जो दिया है वो करो। 9वें श्लोक में नहीं कर सकते दिया हुआ है तो 10वें श्लोक में जो दिया है वो करो। 10वें श्लोक में जो दिया है वो नहीं कर सकते तो 11वें श्लोक में जो दिया है वो करो। तो साधारण मनोधारणा होगी ना कि ये जो 11वें श्लोक में बताया है वो कनिष्ठ मार्ग है, उसका फल पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि 11वें अध्याय में तो उसका फल नहीं दिया था। 8वें 9वें 10वें श्लोक में उन कार्यों का फल भी दिया गया था। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। 8वें अध्याय में फल दिया था कि अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, इससे तुम मेरे पास आके रहोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो ऐसे उनका फल दिया था, लेकिन 11वें श्लोक में तो फल नहीं दिया गया। तो क्या सर्वकर्म फल त्याग ये निकृष्ट साधन है? तो उस साधन की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए 12वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि हर एक श्लोक में जो है 4 पाद होते हैं। गीता के खास करके 12वां अध्याय संपूर्ण अनुष्टुप छंद में आते हैं। तो एक एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। ऐसे 32 अक्षरों का ये छंद होता है। और मैं जो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे ये श्लोक इस स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, वो आप यदि किताब खोलेंगे तो आपको ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। उसमें दोनों पादों को कई जगह पे एकत्रित किया गया है। तो वास्तव में श्लोक जो है वो इस प्रकार से है, इसलिए कभी कभी कठिनाई लगती है। तो ये श्लोक में आप यदि दूसरी पंक्ति देखेंगे तो पूरा एक शब्द दिखेगा आपको। तो इसको यदि हम लोग पद विभाग करके संधि करके देखते हैं तो दिखने के लिए, समझने के लिए और उच्चारण करने के लिए भी आसान हो जाता है। तो पद विभाग और संधि देखेंगे। हमारे तुषार खैरनार प्रभु, इनका हाथ ऊपर आया हुआ है। आपको मैंने अनम्यूट किया है। तुषार प्रभु, आप सुन सकते हैं मुझे? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी संधियां इस श्लोक में है, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अधोरेखांकित शब्द संधियुक्त शब्द बन के श्लोक में प्रस्तुत किए गए हैं। इस बार हम एक एक उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। श्रेयः 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 ही आपका पीछे से आवाज भरपूर आ रहा है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी अच्छा है। तो ये संधियुक्त शब्द बनता है, विसर्ग का ऊत्व बनता है और फिर ओ बन जाता है। श्रेयो ही श्रेयो ही ज्ञानम 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 अभ्यासात् 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 ज्ञानात् 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 ध्यानम
ध्यानम ध्यानम। ध्यानम तो संधियुक्त शब्द ऊपर दिखता है, वहां पर भी द के लिए उसको आधा हलंत दिखाया है। वास्तव में ये द और ध भी यहाँ पे अ, एकत्रित बन जाते हैं। ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम। ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। विशिष्यते विशिष्यते। विशिष्यते विशिष्यते। विशिष्यते विशिष्यते। विशिष्यते ध्यानात्। ध्यानात् ध्यानात्। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। कर्मफल त्यागः कर्म फल त्यागः। कर्मफल त्यागः त्यागात्। त्यागात् 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 शान्तिः। शान्तिः शान्तिः। शान्तिः अनन्तरम्। अनन्तरम् अनन्तरम्। अनन्तरम् तो इसको एक एक शब्द के बाद एक एक दूसरा शब्द भी पढ़ लिया तो अपने आप ये उच्चारण का विज्ञान है। तो देखिए यहाँ पे श्रेय विसर्ग के बाद ही शब्द आया हुआ है तो श्रेयो ही बन जाता है, लेकिन कर्म फल त्याग ह के बाद वापस त्य आता है तो ये विसर्ग का स बन जाता है। तो उच्चारण से ही हम संधि को समझ सकते हैं। तो पूर्ण पाद एक साथ आ जाता है। ध्यानात् कर्म फलस्त्यागात् शांतिरनंतरम। ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो एक एक पाद संपूर्ण बोलेंगे हम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः। ज्ञानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। क्योंकि हम जो श्लोक बोल रहे हैं, मैं धन्यवाद तुषार प्रभु, मैं आपको म्यूट करता हूँ। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो जब भी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हम लोग पद विभाग करके ही हम लोग उच्चारण करते हैं। तो ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति, तो यहाँ पर स आता है उच्चारण में। लेकिन जब हम पाद को विभाजित करके, क्योंकि एक होता है छंद और एक होता है उच्चारण शास्त्र, तो इसलिए यहाँ पे कई किताबों में आपको त्यागस दिखाई देता है और स का हलंत किया रहता है, लेकिन वो त्यागस नहीं उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको ब्रेक करके उच्चारण कर रहे हैं। तो त्यागः ऐसा ही आना चाहिए, वो संधि को विग्रहित करके ही उच्चारण होता है। ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिर अनंतरम। और यदि संपूर्ण हम लोग बिना रुके बोलने वाले हैं तो ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। तो बिना बिना रुके बोलना है तो फिर वो स उच्चारण करना होगा, लेकिन यदि ब्रेक करके बोलने वाले हैं तो फिर त्याग ऐसा हमें बोलना होगा। तो देखते हैं अन्वय में कि किस प्रकार से इन जो पदों को विभाजित किया गया है। सबसे पहले गया है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, मतलब अभ्यासात ज्ञानम ही श्रेय, कि अभ्यास से ज्ञान श्रेयस्कर है, अच्छा है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है, बढ़कर है। ध्यानात् कर्मफल त्याग विशिष्यते, विशिष्यते यहाँ पे ग्रहण किया जाएगा ऊपर से ही। तो ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ बन जाता है, और त्यागात् अनंतरम शांति ही भवति, और त्याग के पश्चात ही शांति मिल सकती है। तो ऐसा ये श्लोक का साधारण अन्वय है। उसे और आसानी से समझना है तो ये हमें याद रखना होगा। सबसे नीचे इसे एक हम लोग क्या कह सकते हैं, एक सीढ़ी है, सीढ़ी। सीढ़ी में सबसे नीचे भगवान रख रहे हैं अभ्यास, उसके ऊपर एक ज्ञान, उसके ऊपर एक ध्यान, उसके ऊपर कर्म फल त्याग।
कर्मफल त्याग हम जानते हैं, उसका अर्थ है कर्मयोग, और त्यागात अनंतरम शांति ही, त्याग के पश्चात शांति मिलेगी। जो लोग भक्ति शास्त्री आदि के लिए या अलग कारणों की वजह से गीता का अभ्यास कर चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि गीता में एक योगा की सीढ़ी, योग सीढ़ी जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में योगा लैडर, योगों का एक क्रम दिया गया है। और उस क्रम में सबसे नीचे है कर्म योग, उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है ध्यान योग, और उसके भी ऊपर होता है भक्ति योग। योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सर्वश्रेष्ठ योगी भक्त योगी बन जाता है। तो कर्मयोग के ऊपर एक ज्ञान योग, ज्ञान योग के ऊपर है ध्यान योग, ध्यान योग के ऊपर है भक्ति योग, ध्यान योग का अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो लैडर को दर्शाता है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये बढ़ोतरी हो रही है और प्रगति की दिशा बता रहे हैं। तो ये गीता में वर्णित एक योग सीढ़ी है। लेकिन यदि आज का श्लोक की आपने सीढ़ी देखी होगी, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा भ्रमित करना चाहता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। अभ्यास सबसे नीचे है, अभ्यासात ज्ञानम, ज्ञानात ध्यानम, ध्यानात कर्मफल त्याग। तो कर्मफल त्याग मतलब कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर रख रहे हैं आज के श्लोक में, और साधारणतया गीता में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कर्मयोग तो सबसे निचले स्तर में आता है। तो आपके मन में अभी प्रश्न आया होगा कि तो क्या हम पढ़ा है अभी तक, या जो योग सीढ़ी पढ़ी है वो गलत है, या आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुछ अलग मुद्दा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो संपूर्ण भगवत गीता में ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो थोड़े हमारे मन को भ्रमित करने जैसे लगते हैं। उसमें से ये एक श्लोक है, और इसमें भी अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टीकाएं हैं, और सबको यदि आप पढ़ेंगे तो और भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि अरे ये तो ऐसा कर रहे वो भी सही है, ये ऐसा कह रहे वो भी सही है। तो किस प्रकार से हमें समझना चाहिए? तो खास करके श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य और श्रीधर स्वामी इनकी टीका के अनुसार यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्पष्टता आ जाती है श्लोक को समझने में। तो आइए इस श्लोक को एक एक पद को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभ्यासात ज्ञानम ही श्रेय। सबसे नीचे का स्तर यदि देखेंगे, अभ्यास से ज्ञान ऊपर के दर्जा का है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो ये जो अभ्यास योग शब्द का प्रयोग किया गया है 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, और जो 12वें अध्याय के 12वें मतलब आज के श्लोक में जो अभ्यास शब्द का प्रयोग है, वो दोनों एक नहीं है। अभ्यास योग और अभ्यास एक नहीं है श्रीधर स्वामी के टीका के अनुसार। क्योंकि अभ्यास योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताया हुआ है, और वो नहीं कर सकते तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यास की चर्चा हो रही है, कौन से अभ्यास से जो ज्ञान श्रेय बताया गया है, वो सामान्य अभ्यास है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस, एक साधारण आध्यात्मिक क्रिया जिसको हम लोग बारंबार करते हैं। और इसके लिए श्रीधर स्वामी बताते हैं तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। पतंजलि महर्षि ने अपने योग दर्शन उस ग्रंथ में अभ्यास की परिभाषा दी है। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, यत्न अभ्यास, किसी एक विषय में स्थिति स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम है अभ्यास। तो यह साधारण अभ्यास है।
ये जो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने जो भक्ति योग के लिए हमारे मन को भगवान में लगाना, उसका अभ्यास, वो अभ्यास नहीं है। तो ये साधारण कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस जिसे हम लोग कह सकते हैं, उस प्रकार का ये अभ्यास यहाँ पर बताया गया है। और इस अभ्यास से, साधारण अभ्यास से फिर ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसका कारण बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं हो सकता। तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई है, लाल अक्षरों में इंगित की गई है, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। ज्ञान से रहित अभ्यास सबसे नीचे स्तर पे है। ज्ञान से रहित अभ्यास मतलब मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं लेकिन उसके पीछे ज्ञान नहीं है मुझे। और दूसरा स्तर है अभ्यास नहीं है लेकिन ज्ञान है। तो वो जो अभ्यास से रहित ज्ञान है वो श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से आत्मज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो शास्त्र ज्ञान है उसमें अभ्यास रहित है वो, लेकिन जब ज्ञान होता है तो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है। इसलिए इस प्रकार का अभ्यास रहित ज्ञान ज्ञान रहित अभ्यास से श्रेष्ठ है, ऐसा बताया जाता है। और आगे बताते हैं भगवान, उस ज्ञान से भी, शास्त्र का ज्ञान तो हमने देख लिया, उसके भी ऊपर है ध्यान। तो यहाँ पर जो ध्यान योग है, जो हमने हमारे योगा सीडी में, योग सीडी में देखा था, वो ध्यान योग और ये ध्यान एक नहीं है। जैसा हमने देखा था कि अभ्यास योग और अभ्यास एक नहीं है, उसी प्रकार से ध्यान योग गीता में वर्णित और यहाँ पर जो ध्यान वर्णित है वो एक नहीं है। यहाँ पर ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं है। तो ध्यान का अर्थ क्या है? केवल मन की एकाग्रता, वो ध्यान है। क्यों? क्योंकि ध्यान से मन के ऊपर नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं हो सकता या नहीं होता। इसलिए ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मन के ऊपर नियंत्रण है। और ध्यानात् कर्म फल त्याग विशिष्यते, और ये जो ध्यान है इससे भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। अभी सबसे पहले हम लोग जो कर्म फल त्याग है उसकी परिभाषा समझते हैं कि यहाँ पर जो कर्म फल त्याग का अर्थ है, उसका अर्थ है कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्म को नहीं त्याग करना है, या कर्म फलों का भी स्वरूप से त्याग नहीं है कि कर्म फल नहीं चाहिए मुझे, मैं कर्म फलों का ही त्याग कर देता हूँ। कर्म फल त्याग का अर्थ है वास्तव में कि कर्मों और उसके फलों में हमारी ममता, आसक्ति और कामना का ही त्याग है। एक तो कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म फल में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं कर्म फल त्याग। तो कर्म फल त्याग का अर्थ, जैसा कोई व्यक्ति यदि कुछ जॉब कर रहा है, उसे कुछ सैलरी मिल रही है, तो कर्म फल त्याग मतलब मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कि उस फल के प्रति आसक्ति नहीं हो, वो है कर्म फल त्याग। एक सेकंड, कोई तो एनोटेट कर रहा है, उनको मैं निकाल लेता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्म फल त्याग। और वास्तव में कर्मों में आसक्ति और फल की इच्छा की कामना, यही संसार में हमारे बंधन का कारण है। और वही आसक्ति और जो फल की कामना या जो इच्छा है, उसके न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक, मतलब बिल्कुल आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये कर्म फल त्याग जो है, इसलिए ध्यान से भी श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में लिखते हैं, उन्होंने टीका लिखी है गीता भूषण नाम से भगवत गीता के ऊपर। तो वो बताते हैं कि हर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन कर्म फल त्याग हर व्यक्ति के लिए संभव है कि नहीं? आपको यदि कहा जाए कि चलो ध्यान करने के लिए हिमालय चलते हैं, क्योंकि वातावरण वैसा चाहिए। ध्यान के बारे में गीता के 6ठे अध्याय में भी बहुत कुछ बताया गया है। तो उस प्रकार का ध्यान कठिन है सबके लिए, लेकिन कर्म तो हर एक व्यक्ति को करना ही है, और कर्म फल भी हर एक व्यक्ति को उसका मिलना ही है। तो उस फल की आसक्ति को छोड़ना, हालांकि वो भी कठिन है, लेकिन हर कोई उसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हर कोई उसे कर सकता है। करता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कर सकता है। ध्यान के बारे में तो हर कोई कर भी नहीं सकता इस प्रकार से ध्यान, इसलिए उस ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ बताते हैं बलदेव विद्याभूषण भी। और फिर हम लोग देखते हैं कि त्यागात अनंतरम शांति है, और उस त्याग की परिणति कहाँ हो रही है? शांति में हो रही है। अभी त्याग भी हमें समझना चाहिए। किसी भी क्रिया में अपने लिए कुछ भी चाह नहीं रखना, उसे कहते हैं त्याग। तो मतलब यहाँ पर जो ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति, तो ये जो त्याग है वो कर्म फल त्याग के बारे में ही भगवान कह रहे हैं। तो त्याग का अर्थ क्या होता है कि मेरे लिए कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, उसे कहते हैं वास्तव में त्याग। और इसलिए त्यागी की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी दी है। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते, स त्यागी इति अभिधीयते, उसे त्यागी कहना चाहिए। किसो? यह तो कर्म फल त्यागी, जिसने अपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति को त्यागी कहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि वास्तव में त्यागी कौन है। केवल कोई भगवे वस्त्र परिधान करने से त्यागी नहीं बन जाता है। जो अपने कर्मों के फलों में आसक्त न होकर, निर्लिप्त होकर कर्म कर सके, वह वास्तव में त्यागी है। स त्यागी इति अभिधीयते, उसे त्यागी कहा जाता है। यह तो कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। कितना सरल परिभाषा सुंदर रूप से भगवान कृष्ण गीता में प्रस्तुत करते हैं। और त्यागा अनंतरम शांति, और इस प्रकार का जो त्याग होगा उसके बाद शांति मिलेगी, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति ही हमें अशांत बनाती है। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, इस प्रकार से जो कर्म फल है वो हमें अशांत बना सकता है, उसमें आसक्ति। तो जो इस प्रकार से द्वंद्व से उठ जाता है, क्योंकि कर्म फल जो है उसमें ही आसक्ति नहीं है, तो अनुकूल और प्रतिकूल कौन सी भी परिस्थिति आए वो उसका स्वीकार करेगा, तो वो निर्द्वंद्व हो गया। और निर्द्वंद्व होने का परिणाम होता है शांति, और शांति का परिणाम होता है सुख। जैसे दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। और यही शांति के बारे में भगवान श्री कृष्ण और एक जगह कहते हैं 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
इस श्लोक में जो रंगित किए गए शब्द है उन्हें आप देखिए। यह तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम। तो कर्म फलम त्यक्त्वा मतलब जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है। कर्म का फल का त्याग मतलब जो मिला हुआ है फल उसे फेंकना है, वो नहीं, उसमें आसक्ति ममता और कामना नहीं होना। तो कर्म फलम त्यक्त्वा युक्तः मतलब ऐसा कर्मयोगी जिसने कर्म फलम त्यक्त्वा अपने कर्मों के फल का त्याग किया हुआ है, शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, वो बिल्कुल नैष्टिकी शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब त्यागात अनंतरम शांति ही, बिल्कुल वही यहाँ पर दिया गया है। और उसका विपरीत, उसका जो दूसरा पहलू है, युक्त के विरुद्ध है अयुक्त। मतलब जो कर्मयोगी नहीं है, काम कारेण, वो अपने कामनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है, वो फल में आसक्त हो जाता है। फले सक्तो निबध्यते, और वही उसके बंधन का कारण होता है। तो निबध्यते मतलब बंधन का कारण होता है, और शांतिम आपनोति मतलब मुक्ति का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर जो शांति है, मैं आपको ये यहाँ पर दर्शा रहा हूँ कि ये शांति मतलब केवल पीस ऑफ माइंड, वो वाली शांति नहीं है। यहाँ पर जो शांति बोल रहे भगवान, वो निबद्धते के विपरीत लेनी चाहिए ना, क्योंकि युक्त का विरुद्ध है अयुक्त। युक्त मतलब कर्मयोगी, अयुक्त मतलब जो कर्मयोगी नहीं है, जो काम कारेण, जो अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर काम करता है, कार्य करता है, वो निबद्धते, वो बंधन में पड़ता है। तो युक्त जो होगा वो निर्बंध हो जाएगा, वो बंधन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया शांति मापनोति, तो मतलब वो भी भगवान से नजदीकता, समीपता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्मयोग के विभाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर सलाह देते हैं। और जो मैं मुद्दा बोल रहा हूँ कि ये शांति मतलब केवल मन शांति नहीं है, ये बहुत ऊंचा स्तर बताते हैं भगवान। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततम, इसलिए, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसलिए, असक्तः बिल्कुल अनासक्त होकर, कार्यम कर्म समाचर अपने कर्मों को अनासक्त होके अच्छे से करो। असक्तो ही आचरण कर्म, इस प्रकार से जब व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है, परम आपनोति पुरुषः, वो परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये कर्मयोग का विभाग है, तीसरे अध्याय का शीर्षक ही है कर्मयोग, उसका 19वां श्लोक है ये। परम आपनोति पुरुष, वो श्रेष्ठ परम पुरुष को प्राप्त कर लेगा, वही यहाँ पर शांति ही शब्द से दर्शाया गया है। तो त्याग के पश्चात मतलब कर्म फल त्याग के पश्चात आपको शांति मिलेगी। मतलब केवल उसी साधन से भी कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी व्यक्ति कर्म इसलिए करता है, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धये, अपने स्वयं की शुद्धि के लिए वह कार्य करता है। तो इस प्रकार का वह कर्मयोगी कहलाता है। और जो त्याग और संन्यास ये परिभाषा है, उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं। सर्वप्रथम 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 5वें अध्याय का शीर्षक है कर्म संन्यास योग। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है भगवान को कि आप एक बार कह रहे हैं कि संन्यास लो एक दृष्टिकोण से, एक बार कह रहे हैं कि कर्म करो, दोनों में श्रेयस्कर क्या है? तो भगवान कहते हैं संन्यासः
कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ। उभौ का अर्थ है दोनों। संन्यास और कर्मयोग दोनों अच्छे हैं, लेकिन तयो हो दोनों में तु किंतु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से भी कर्मयोग विशेष है। तो कर्मों का त्याग करना एक जगह है और कर्मों का कर्मयोग एक जगह है। तो कर्मों के संन्यास से भी कर्मयोग विशेष बोलते हैं भगवान यहाँ पर। तो ये कर्मयोग की श्रेष्ठता गीता के माध्यम से उभर कर आ रही है। और कर्म के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा 6 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो इस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फलों का आश्रय नहीं ले रहा है, मतलब कर्म फलों का तो त्याग ही हो गया। स सन्यासी, उसी व्यक्ति को सन्यासी मानना चाहिए। देखिए सन्यास की परिभाषा अच्छे से समझ लीजिए, क्या है, जो कर्मों के फल के ऊपर आश्रित नहीं है, स सन्यासी च योगी च, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति योगी, मतलब यहाँ पर कर्म योगी है। और क्योंकि 6 अध्याय का अर्थ है ध्यान योग, तो वही व्यक्ति ध्यान योगी है। न निरग्निर न चाक्रिया, जो क्रिया करता नहीं है, जिसने अपने क्रियाओं को छोड़ दिया है, जिसने यज्ञ कर्म आदि छोड़ दिया है, उसे सन्यासी या योगी नहीं कहते। तो सन्यासी और योगी की परिभाषा क्या बताते हैं भगवान, जिसने अपने कर्म फलों की आसक्ति को तिलांजलि दी है, वास्तव में वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। और जो हमने पहले भी देखा था त्याग की परिभाषा, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, जिसने कर्म फलों का त्याग दिया है। 18वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण उसको नहीं छोड़ रहे। देखिए 5वें अध्याय में जो मुद्दा बताया गया है यहाँ पर, सन्यासी और योगी कौन है, वही प्रश्न बाद में पुनः जब अर्जुन पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में वही बताते हैं कि वास्तव में सन्यास और वास्तव में योग का अर्थ क्या है, कि अपने कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखना और उस आसक्ति को छोड़ना और केवल कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कर्मयोग है कि अपने कर्मों के ऊपर अधिकार है। फल क्या, तो ये हमने पिछली बार भी लिया था, फिर फल में आसक्ति नहीं रखनी है तो मैं क्यों करूं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का अगला पाद याद रखने का, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले, तो मैं कर्म फलों का हेतु हूं ये भी नहीं सोचना है। माते संगोस्तु अकर्मणे, और अकर्म में भी आसक्त नहीं होना है कि ठीक है मुझे फल में आसक्ति नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही छोड़ देता हूँ ना, चलो, तो कर्म भी नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से ये कर्मों का विशेष महत्व और खास करके कर्म फल त्याग जो भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है। और इसके पश्चात जो आज के श्लोक में जो हमने देखा कि अभ्यासात ज्ञानम ही श्रेय, तो सबसे पहले हमने देखा जो अभ्यास योग है 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया, वो अभ्यास योग और आज के श्लोक में जो बताया गया अभ्यास है वो एक नहीं है। ये साधारण अभ्यास है, कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। तो मतलब ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेय बन जाता है। उस ज्ञान से ध्यान विशेष है, क्योंकि ध्यान में मन के ऊपर नियंत्रण लाया जा सकता है जो ज्ञान योग में संभव नहीं है। और उस ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल त्याग का अधिकार सबको है, हर कोई कर सकता है, ध्यान हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए कर्म फल त्याग विशेष बताया गया है। और उस प्रकार से त्याग से भी शांति मिल सकती है। और हमने देखा कि किस प्रकार से शांति मिलना मतलब केवल मन शांति नहीं है, इस श्लोक के आधार पे कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को त्याग कर देता है वह शांति को प्राप्त करता है, और जो कर्म अपने
कामनाओं के लिए कर्म करता है वो बंधन में पड़ता है। मतलब जो कामनाओं के वशीभूत होके कर्म नहीं करेगा, फलासक्त नहीं रहेगा, वो तो मुक्त ही हो जाएगा ना, एक दृष्टिकोण से। तो ये शांति की परिभाषा हमने देखी। और जो ये यहाँ पर आता है कि इस अभ्यास से फिर ज्ञान से कर्मफल त्याग, और इसके पश्चात हमारे जो पिछले वाले श्लोक है उनको हमने लेना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारा 12वां श्लोक है ना आज का। तो इसके और 12वां श्लोक 11वें श्लोक में कर्मयोग बताया गया था, तो ये यहाँ पर विशेष हो गया। और यही इसके पश्चात यदि हम ऊपर जाना है, हमें इसे कहते हैं तारतम्य न्याय। तो यहाँ पे आएगा 10वां श्लोक, 10 के ऊपर आएगा 9वां श्लोक, और इसके भी ऊपर आएगा हमारा 8वां श्लोक। तो कल्पना करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ आपको समझ रहा है। और ये हो गया हमारा, और लैडर ऊपर तक चला गया। तो कंफ्यूजन बहुत बार भक्तों को कहाँ पर हो जाता है कि ये जो चार चीजें, ये जो 12वें श्लोक में ये जो चार चीजें दी गई है, उसमें से सबसे पहले जो कर्म फल त्याग है, वो 11वें श्लोक में जो कर्म फल त्याग बताया गया था वही है, उसका अर्थ ही कर्मयोग है। तो वो है, और उसकी श्रेष्ठता जो साधारण अभ्यास और ज्ञान है उसके साथ की गई है, और उसकी तुलना पिछले वाले श्लोकों के साथ नहीं है, क्योंकि पिछले वाले श्लोक तो ऊपर के दर्जा के थे। तो सबसे पहला, क्योंकि 8वां श्लोक, अभी आपको ये 5 श्लोक समझ में आएंगे, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 5 श्लोकों का एक प्रकरण है वास्तव में। जैसे हमने प्रकरण विभाग 12वें अध्याय के पहला सत्र यदि आपने सुना होगा, तो उसमें प्रकरण विभाग हमने देखा था, 1 से लेकर के अर्जुन का प्रश्न, फिर उसका जवाब लेकर के 6-7वें श्लोक तक, फिर 8 से 12 तक, और 13 से 20 तक अगला प्रकरण आता है, भक्तों के लक्षण। तो 8 से 12 एक प्रकरण है कि 8वें श्लोक में, मैं पुनः एक थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। सबसे श्रेष्ठ स्तर, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, आप मुझ में ही निवास करोगे, इसमें संशय नहीं। यदि आप वो नहीं कर सकते तो 9वां श्लोक पालन करो। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास योग के बारे में कहा था। अभ्यास योग की हमने चर्चा की थी कि श्रवण और कीर्तन, उसके रूप से अभ्यास करना, बारंबार सुनना, बारंबार किसी क्रियाओं को करना, और भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया हुआ अभ्यास, वो है अभ्यास योग। और ये जो अभ्यास है वो उस प्रकार का अभ्यास योग नहीं है। तो जो मतलब जो 12वें श्लोक में बताया गया है, तो ये 9वां श्लोक में अभ्यास योग बताया। तो यदि उस अभ्यास योग को भी करने में आप यदि सक्षम नहीं हो, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि, उसमें भी आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। क्या करना होगा? यदि आप अभ्यास नहीं कर सकते तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो, और उससे भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। तो माम इच्छाप्तुं धनंजय, 9वें श्लोक का फल था। 8वें श्लोक का अतो ऊर्ध्वं न संशयः, आप मेरे साथ निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, आप मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। और 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सिद्धि अवाप्नोति, उसे भी सिद्धि मिलेगी। और 11 वो भी नहीं कर सकते तो अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। सर्व कर्मों के फल का त्याग करो, और उसका परिणाम फिर 12वें श्लोक में बताया था कि परम शांति, मतलब वही। तो 8, 9, 10, 11 और 12 ये श्लोक हमें अलग अलग स्तरों के साधन प्रदान करते हैं। और
देखिए भगवान कितने सर्व समावेशक दृष्टिकोण से हमें बता रहे हैं कि यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, लेकिन हर एक के लिए रास्ता खुला करके छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें, जैसे पिछली बार हमने लिया था कर्म फल त्याग, तो कोई जो होता है व्यक्ति समाज सेवा में रत होता है, तो हम हमारा हमारा कर्तव्य यह था कि हमने उन्हें कंडम नहीं करना चाहिए कि आप ये तो क्या किस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्यानात् कर्मफल त्याग विशिष्यते, और कर्मफल त्यागी कर्मयोगी, और वही सत्यागी। हमने ये जो श्लोक देखे थे 5वें अध्याय के दूसरा 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो कर्मफलों में अनासक्त होकर कर्म कर रहा है उस व्यक्ति को भगवान सन्यासी और त्यागी इस प्रकार का जो है वो दर्जा दे रहे हैं। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जानते होंगे। उसमें विदुर जी, महात्मा विदुर, आप सब लोगों ने सुना होगा। महात्मा विदुर जब प्रयाण कर रहे थे, अपना देह त्याग कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज उनके पीछे 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 जा रहे थे जंगल में। जब महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देने के पश्चात, धृतराष्ट्र भी अभी चले गए हैं, महात्मा विदुर जब चले जाते हैं तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होते विदुर जी बिल्कुल पागल जैसा व्यवहार करते हैं, भगवान का नाम लेके चिल्लाते रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसे व्यक्ति है, क्या हो गया इन्हें। तो बिल्कुल दुबले पतले हो गए, बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे थे और देहत्याग करने वाले थे। तो उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि इनको आप अंतिम संस्कार के रूप में जलाओ मत, इनको दफनाओ। और आप जानते होंगे दफनाते हैं किसको, एक सन्यासी को दफनाया जाता है। तो विदुर जी को एक सन्यासी का दर्जा दिया गया है, हालांकि वो थे गृहस्थ, लेकिन वो श्रेष्ठ बने अपने विचारों के कारण, अपने भक्ति के कारण, अपने कर्मों के कारण। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान की नजरों में कोई नीचा है ही नहीं। हर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, हर किसी को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। इसी दृष्टिकोण से हर कोई व्यक्ति एक बन जाता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकार के रूप में हर कोई व्यक्ति समान है। उसके कर्तव्य कर्मों को करके, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम लोग बोलते हैं ना कि, तो लेकिन ये जो सीक्वेंस है, ये जो श्रृंखला है, वो श्रेष्ठ और कनिष्ठता की बात नहीं है। वो उनके उनके कर्तव्य कर्म है, और ये पालन की श्रृंखला है कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अपना ज्ञान का मार्गदर्शन करके क्षत्रियों का पालन करे, क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि अपने बल के कारण वैश्यों की रक्षा करे, और वैश्यों का कर्तव्य होता है कि अपने धन संपत्ति से शूद्रों की रक्षा करे, और शूद्रों का कर्तव्य होता है कि अपनी सेवा के माध्यम से सबका रक्षण करे। तो ये रक्षण की श्रृंखला है, न कि ये ऊंचा नीचा भेद है। तो भगवान की कृपा हर एक के लिए सुगम है, सुलभ है। उस दृष्टिकोण से हर कोई एक है, और हर किसी का स्वरूप, हम सब आत्माएं हैं, इस दृष्टिकोण से भी हम सब एक है। और हर एक जो भी आत्मा है उसे भगवत धाम जाने का अधिकार है, और वो उसका कर्तव्य है। इस दृष्टिकोण से वो एक है, और इस उस उनको अपने कर्तव्य करते हुए भगवान के धाम में लेके जाने के लिए भगवान कृष्ण ने अलग 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 मार्ग यहाँ पर 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये भगवान का सर्व सर्व समावेशक दृष्टिकोण बहुत ही आशादायी तरीके से इस 8 से लेकर के 12वें श्लोक तक हमें दर्शन करने को मिलता है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। यस पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप वापस म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए आपको।
आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, समझ में तो सब आ गया, लेकिन एक कंफ्यूज है मेरे को। ये ज्ञान से अभ्यास प्राप्त होता है, राइट? तो अभ्यास से ये ज्ञान का क्या मतलब, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, वो दो जंपिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अभ्यासात ज्ञानम ही श्रेयः। अभ्यास से ज्ञान ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि ये साधारण अभ्यास है, ये भक्ति का अभ्यास नहीं है। ये मैंने बताया था। प्रभु जी, वो जो अभ्यास है वो साधारण अभ्यास है, और उस वो साधारण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, तब भगवत प्राप्ति की अभिलाषा उसके अंदर जागृत हो जाएगी। केवल किसी भी अभ्यास को करने से वो अभिलाषा नहीं जागृत होगी। इसलिए वो ज्ञान जो है वो शास्त्र ज्ञान है। यानी ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से। हाँ, लेकिन अभ्यास योग नहीं है वो। अच्छा, अभ्यास योग यदि आप कहेंगी तो हाँ, ज्ञान योग से अभ्यास योग ही श्रेष्ठ है। ओके ओके प्रभु जी, हाँ ठीक है। हाँ प्रभु जी, कंफ्यूज था ये, इतना थोड़ा जंपिंग समझ में नहीं आ रहा था प्रभु जी। हाँ, वो श्लोक ही कंफ्यूजिंग है थोड़ा, उसको थोड़ा हमने हाँ आसान करके समझाया है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि 12.8 में तो वो बोल रहे हैं कि यू कृष्णा इज सेइंग कि आप अपना ध्यान मुझ में लगाओ, दैट इज़ द बेस्ट वे। फिर आप बता रहे हैं कि 9th में वो बता रहे हैं कि अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो 8 और 9 में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? थोड़ा 8 सा। और 9 में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है कि 8 में भगवान कह रहे हैं कि आ, आ, मन और बुद्धि मुझ में ही लगाओ। मतलब जैसे आप उदाहरण लीजिए प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अपना मन बुद्धि सब कुछ भगवान को समर्पित किया हुआ है, वो है 12.8। 12.9 है वो नहीं कर सकते तो हमारे जैसे साधक भक्त कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तो माम इच्छाप्तुम। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से अभ्यास योग करो। अभ्यास योग, यदि आपने 90 सत्र के ऊपर प्रवचन सुना रहेगा हमारा, तो उसमें हमने अभ्यास योग की एक विशेष परिभाषा दी थी। और उस अभ्यास योग में हमने क्या देखा था कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, एक मिनट मैं आपको वो भी आ, दिखा सकता हूँ। मुझे केवल एक सेकंड दीजिए आप। ये मैंने खोला है 12.9 का। अभ्यास योगेनो माम अप्तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। तो अभ्यास योग हमने देखा था। अभ्यास, साधारण अभ्यास क्या है कि किसी लक्ष्य के ऊपर चित्त को बार बार लगाना, ये है अभ्यास। और योग जब जोड़ा गया है, अभ्यास योग कब बनता है? वो जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल भगवान ही हो, उसे कहते हैं अभ्यास योग। और चीजों को बारंबार करना। तो जो, एक सेकंड, ये मैं स्क्रीन बंद करता हूं। और आज की स्क्रीन में हमने देखा कि ये 8वें और 9वें अध्याय का जो आप 8वें और 9वें श्लोक का जो आप भेद पूछ रही है, 8वां श्लोक है जो ऐसे भगवान के बड़े भक्त जिनका मन और बुद्धि भगवान में लगी हुई है, जैसे शुद्ध भक्त। 9वां श्लोक मतलब साधक भक्त, जो अभ्यास कर रहे हैं अपना मन लगाने का, अपनी बुद्धि लगाने का, और वो भी नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं कि मत कर्म, मेरा कर्म करो। फिर क्रिया स्तर पे आपको याद होगा ये 8वां और 9वां श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती के हिसाब से हमने ये भी देखा था कि वो स्मरणात्मिका भक्ति, जो हमने आज के रिकैप में भी देखा था। 8वां और 9वां श्लोक जो है वो आंतरिक इंद्रियों के साथ की गई है, स्मरणात्मिका और मननात्मिका रूप की भक्ति।
9वां श्लोक अभ्यास रूप भक्ति, मतलब अभ्यास कर रहे हैं हम लोग अभी, जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सब हमारा अभ्यास चल रहा है, ताकि इसके करते समय हमारा मन लग जाता है, लेकिन हमारा मन 24 घंटे नहीं रहता। तो बार बार लगाना, जब करते समय पूरी हम लोग 16 माला करते, 16 के 16 मालाओं में हमारा मन नहीं रहता है। हम लोग जो शुद्ध भक्त हुए उसका उनका लगेगा, लेकिन हमारा थोड़ा जाएगा, फिर उसे वापस लेके आना, फिर वापस लेके आना, उसे अभ्यास कहते हैं। और बाहरी इंद्रियों के साथ मतलब बाहरी इंद्रियों से कुछ सेवा कार्य करना, फिर पुस्तक वितरण करना या झाड़ू लगाना, ये है 12.10। तो ये है सीक्वेंस सबका। ठीक है माता जी? ओके, नेक्स्ट पुष्पा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये थोड़ा श्लोक याद करने के लिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्सेस पढ़ते हैं ना, तो वो कैसा वो स्पिल्ट अप किया हो रहता है, और जब भी हम संस्कृत वाला अपना मराठी या हिंदी पढ़ेंगे तो संस्कृत में पूरा जॉइंट दिया रहता है। तो याद करने के लिए ज्वाइन करना चाहिए, या जो इंग्लिश में जैसा वो स्पिल्ट अप किया हुआ रहता है वो याद करना ज्यादा, कौन सा मीन्स ऑथेंटिक है कि याद करने के लिए? कि वो याद करने के लिए आपको यदि जब बोलना है तब उसको आप अंग्रेजी बोले थे ना 12th वो पढ़ के याद कर लो, तो याद करने मेरा ऐसा पुराना याद किया हुआ थोड़ा गलत है। अभी मैं याद करना चाहती हूँ तो बीच बीच में मुझे बड़े बड़े वर्ड्स होते नहीं है याद तो करने। क्या करने का, उसको फिर ब्रेक करके के याद करने का। अभी देखिए यहाँ पर जो आज का श्लोक है 12वां हमने लिया, उसमें आप आखिर की पंक्ति देखिए, वो पूरी एक पंक्ति, मतलब ये 2 पाद पूरे एक ही शब्द के रूप में दिखाई देते हैं संस्कृत में। तो आप इसे जैसे ना, आप नीचे वाला पढ़िए, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। इसको भी आप अलग अलग करके भी पढ़ेंगे तो भी उच्चारण ऊपर वाला ही अपने आप आने वाला है। तो मीनिंग तो वही रहता है ना, वो तो मीनिंग उसका तो वही रहता है, मीनिंग तो वही रहता है। इसलिए हम लोग पद विभाग करके देखते हैं ना, तो वो पद विभाग को अच्छे से करना चाहिए और उससे फिर आप याद कर सकते हैं। लेकिन जब उच्चारण होगा तो उच्चारण एक एक ऐसा ही आएगा। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना, ये अभी हमें बड़ा लग रहा है, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है। पहले तो ऐसी ही स्टाइल थी कि इस प्रकार से ही लिखा जाता था। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तो उसको विभाजित करके मिला हुआ है, तो उसको हम लोग विभाजित करके सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब उच्चारण करके दोहराने की बारी आती है तब हमें पूरा के पूरा एक साथ वो अपने आप आ जाता है, वास्तव में देखा जाए तो। मीन्स पूरा का पूरा उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण के लिए वो वो प्रामाणिक है। संधि विच्छेद करके नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं कभी कभी इंग्लिश का वो देखती हूँ ना, तो उसमें कैसा छंदी विच्छेद करके दिए रहते, तो वो तो थोड़ा इंग्लिश हमारी तो उतनी वो नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता ये वर्ड्स यहाँ ये जोड़ना चाहिए वहां जोड़ना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाता है सब। तो वो प्रभुपाद जी ने जो पद विभाग, ये जो पद विभाग है ना, वो प्रभुपाद जी के किताब से ही लिया हुआ है। तो ये आप उसमें देख सकते हैं कि ब्रेक करके शब्दों को समझना है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम, ये पूरा है, लेकिन उसको जब आप अलग अलग करके भी पढ़ेंगे तो उच्चारण और अर्थ वही आने वाला है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये याद करने के लिए पूरा याद करना है। हाँ, लेकिन जब आप बोलेंगे तब आपको उसको इसी प्रकार से बोलना है। थैंक या यू। एक जगह एक पाद में तो ब्रेक लिया जाता है, इसलिए मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, खास करके अभी ये देखिए, ये 2 लाइन तो मैंने एक साथ नहीं लिखी है, तो त्याग अलग हो जाता है, तो ये 8 अक्षर का पाद बन गया अलग से। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। तो ये प्रभु जी, तो ये आप यहाँ पर गाइड करते रहे इसलिए ठीक है, लेकिन भागवत में मुझे ऐसा है ना, समझ में नहीं आता है। भागवत पढ़ती हूँ ना, पढ़ते समय मेरे बहुत
प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं वो उसका प्रभुपाद ने जो विच्छेद करके दिया है ना, वो पढ़ के थोड़ा जोड़ जोड़ के, पता नहीं रॉन्ग होता है या सही होता है, पढ़ लेती हूँ और फिर मीनिंग पढ़ हाँ, लेती हूँ। देखिए पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, पढ़ने के लिए आप ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो रिसाइटेशन की बात कर रहा हूँ ना, रिसाइटेशन, अभी भागवत का पहला श्लोक लीजिए। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, ये एक ही शब्द है, लेकिन उसको आप ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। लेकिन जब आपको बोलना होगा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, बराबर, पूरा पूरा बोलना चाहिए। बोलते समय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, ऐसे पूरा बोलना होगा ना। आप बोलते समय ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मुझे जन्माद्यस्य। प्रभु जी फिर उसको याद करना बहुत कठिन है प्रभु जी हमारे लिए। नहीं से ऐसा पूरा पूरा लंबा लंबा याद करना अभी इस उम्र में नहीं हो पाता है। उसको बोलते थोड़ा रहना पड़ेगा, इसको आपको बोलते रहना पड़ेगा, फिर वो मुश्किल तो कुछ नहीं है। आप जितना बोलते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास है ये भी, जितना अभ्यास करेंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हमारा ये दूसरा प्रकरण भी पूरा हो जाता है इससे, 8 से लेकर के 12वें श्लोक तक वाला इस अध्याय का। और फिर ये जो अलग अलग साधन बताए भगवान ने, फिर एक 8वें अध्याय में जो मन बुद्धि अर्पण योग यदि उसे कहे, 9वें श्लोक में अभ्यास योग, 10वें श्लोक में मत कर्म परमो भव योग, और 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग। तो इस प्रकार से जो अलग अलग साधन बताए, इन सब साधनों की सिद्धि के रूप में जो भक्त होता है, उस भक्त के लक्षण क्या होते हैं जिसके कारण वो भगवान को प्रिय बन जाता है, उनके लक्षणों का वर्णन भगवान अभी करने जा रहे हैं। तो जो 13वें अध्याय से 13वें श्लोक से शुरू होंगे, जो हम लोग अगले शुक्रवार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यदि किसी का अभी तक भी कोई मिस हो गया है तो तब भी आप ज्वाइन करें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक अगला प्रकरण नया शुरू होने वाला है और उन गुणों का हमें विकसित करना है। तो हमें भी यदि भगवान की नज़रों में प्रिय बनना है तो उन गुणों को हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास करना है, और वो गुण क्या है वो आपको जानना है। तो जरूर आप हमारे साथ बने रहिए हमारे अगले शुक्रवार के सत्र तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।